हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको 28 से 30 क्वेश्चन साथियों मिलेंगे, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हीं से प्रश्न से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जो लगभग हर एग्जाम में कंपटीशन में साथियों पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ कला से। तो आज जो टॉपिक रहेगा साथियों, नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला से। तो जो आज का टॉपिक है साथियों, नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला से, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, चाहे जैसे ही प्रश्न हो साथियों, पूछना एकदम अनिवार्य है टीजीटी पीजीटी में। तो उम्मीद है साथियों कि वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा साथियों। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। और जो आपके दोस्त यार हों टीजीटी पीजीटी तैयारी नेट की तैयारी कर उनके पास वीडियो को शेयर करिए। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि तैयारी भी आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त है कि ऑनलाइन के साथ चल रही है साथियों। तो हम रोज़ नए नए वीडियो आपके साथ डाल रहे हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ही वीडियो बना रहे हैं, जो पूछे गए हैं जो, तो उन्हीं को लेकर चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम चलते हैं, विलंब न करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? जो हमारा सबसे पहला है साथियों प्रश्न है, वो क्या कर रहा है कि यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है साथियों, देख लीजिए। विलियम हंट है, टर्नर है, डेविड है, फ्रांस हाल्स है। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों नवशास्त्रीय कला से और स्वच्छंदवादी चित्रकला से। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताइए, बहुत विलंब नहीं करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन 28 से 30 क्वेश्चन है साथियों। तो जल्दी जल्दी इसको हल करते चलिए। आपको जो अच्छा लगे प्रश्न उसको नोट करिए। इससे तो वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न साथियों जो लेके आए हैं, जो परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को लेके आए जो आगामी में पूछे जा सकते। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? डेविड। क्या हो जाएगा साथियों? डेविड। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की जो प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? डेविड साथियों। तो राइट आंसर तो डेविड का पूरा नाम साथियों क्या था? जैक्स लुइस डेविड था साथियों। 1748 से लेकर 1825 नवशास्त्रीयतावादी शैली को अपनाने का युग का श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है डेविड। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद, उत्तर प्रभाव। टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद से संबंधित है? तो नवशास्त्रीयवाद से संबंधित साथियों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सब साथियों वेरी वेरी मोस्ट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और 2021 में होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूर्ण रूप से संभावना साथियों। जिससे थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। जैक्स लुइस डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है साथियों। 1785 में डेविड ने अपना चित्र हेरोसियो का प्रण बनाया था साथियों। तो हेरोसिया एक चित्र है इनका, डेविड का, हेरोसिया का प्रण, तो 1785 में से बनाए थे। इनसे संबंधित और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं साथियों। 1775 ईस्वी में प्री द रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे रोम अध्ययन के लिए चले गए थे ना। जो डेविड थे साथियों, ये 1775 में छात्रवृत्ति पाए और उसे लेकर ये कहाँ चले गए थे? रोम तैयारी करने के लिए चित्रकला से संबंधित चले गए थे। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे साथियों, सेवाइंस पर बलात्कार, बूट्स के पुत्रों के शवों के दहन, हेराती का शपथ, सुकरात की मृत्यु। तो वेरी वेरी मोस्ट इनके साथियों प्रश्न है। और पागल हत्यारा जेरिको का बहुत प्रभावपूर्ण प्रसिद्ध चित्र माना जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। तो पागल जो हत्यारा चित्र है जेरिको का है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वो है नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताएं। जेरिको, डोमियार, डेविड, ब्रूल। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर का साथियों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों डेविड हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? डेविड। तो नवशास्त्रीयवादी चित्रकार कौन था साथियों? डेविड थे। कौन थे साथियों? डेविड। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। विलंब नहीं करेंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन आप देखेंगे हल करेंगे उतनी बढ़िया आपकी तैयारी हो पाएगी। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और आप भी हल करते चलिए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों, थियोडोर जेरिकाल्ट
किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा साथियों? बी। थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। तो यह थियोडोर जेरिकाल्ट से संबंधित थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों। जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकाल्ट, पूरा नाम है इनका जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकाल्ट। 1791 से 1824 फ्रांसीसी चित्रकार थे ये। 1791 से 1824 इनका जो समय था भैया, ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। स्वच्छंदवादी आंदोलन का अग्रदूत इन्हें माना जाता है। थियोडोर जेरिकाल्ट को स्वच्छंदवादी आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है। स्वच्छंदवाद को ही रोमांसवाद भी कहा जाता है साथियों। तो इनसे संबंधित जो पॉइंट थे हमने बताया आपको। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, नवशास्त्रीयवाद क्या है साथियों? नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक कला के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? कह रहा है कि नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? फ्रेंच क्रांति से संबंधित है। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने जो एक राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया, वो क्या था? फ्रेंच क्रांति थी साथियों। इसे थोड़ा जानकारी लेते हैं साथियों। इसमें नवशास्त्रीय कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति के लिए पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में योगदान किया था। किसके लिए साथियों फ्रेंच क्रांति में हुई थी बात? पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए बात है। जबकि अमेरिकन पुनर्जागरण में उत्तर नवशास्त्रीवाद से संबंधित है। विश्व युद्ध भी उत्तर नवशास्त्रीवाद तथा आर्किटेक्चर से संबंधित है साथियों। तो नवशास्त्रीवादी चित्रकारों में जो मुख्य चित्रकार थे उसमें जैसे डेविड हो जाएंगे, इनग्रेस के प्रतिनिधि कलाकार थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है? किससे पूछ रहा है? स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है? पिकासो का, बेर्निनो का, वर्मियर का, देलाक्रा का। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि स्वच्छंदवाद से किसका संबंध इन कलाकारों में से? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। तो इसमें जो स्वच्छंदवादी जो कलाकार है जिसका स्वच्छंदवाद से संबंध है वो क्या है? देलाक्रा, ओजोन देलाक्रा है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया। स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण करने के लिए घर में अपने लाशों को रखता था साथियों? तो इसका जो है देलाक्रा है, इंजर्स है, जेरिकाल्ट है, मोने है। पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जेरिकाल्ट हो जाएगा। जेरिकाल्ट जो ऐसा चित्रकार था अपने घर में लाशों को रखता था और उसका चीर फाड़ करके उनके हड्डी उन्नों को देखता कैसे इनका जोड़ कैसे बनावट है, उस प्रकार का यथार्थ चित्रण करता था वो। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा आपका महत्वपूर्ण वो प्रश्न साथियों, मेडुसा का बेड़ा क्या है साथियों? मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। जितने प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित ये प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में और आगामी परीक्षा 2021 में पूछने की संभावना है साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में तो थियोडोर जेरिकाल्ट, जॉक दाविद, मोने या सिसली, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? थियोडोर जेरिकाल्ट हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ना। जेरिकाल्ट जो था फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था साथियों? फ्रांसीसी चित्रकार था एवं लिथोग्राफर था। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा नामक चित्रण के लिए यह जाना जाता है थियोडोर जेरिकाल्ट।
मेट्सुआ का बेड़ा रोमांसवाद का सर्वप्रथम चित्र भी माना जाता है साथियों। जो मेट्सुआ का बेड़ा है रोमांसवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। अपने चित्रों की रंग योजना के लिए जेरिकार्ड इटालियन चित्रकार कारावाज्जो से शिक्षा लिया था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट ये भी प्रश्न है साथियों। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेट्सुआ का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम था। तो ये भी देखिए 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न सेम लगभग है, लेकिन इनको कैसे घुमा घुमा के हर साल पूछा गया है साथियों। तो ये 2009 में प्रश्न, इसके पहले जो मेट्सुआ का बेड़ा चित्र किसने बनाया 2005 में था। तो बताइए इसका जो आंसर होगा साथियों, जेरिकार्ड, एलाग्रेगेको, आग्र या गोया। तो कौन है इसका उत्तर? इसमें जो उत्तर होगा साथियों कौन होगा? समुद्री जहाज पर जो दुर्घटना से संबंधित चित्र बनाया मेट्सुआ का बेड़ा, उसके कलाकार कौन है साथियों? तो जेरी कॉल्ट है। कौन है साथियों? जेरी कॉल्ट है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जेरी कॉल्ट जी हैं। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए कौन है जो सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए जाना जाता है, वह कलाकार कौन है? मैनेट है, जे कांस्टेबल है, टर्नर है, सेजान है। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों टर्नर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? टर्नर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? टर्नर। तो सुंदर बादलों की पेंटिंग टर्नर बनाता था साथियों। यह जो था एक स्वच्छंदवादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार भी था साथियों। टर्नर जो था ये स्वच्छंदवादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार था साथियों। टर्नर को द पेंटर ऑफ द लाइट के नाम से भी जाना जाता है। टर्नर को द पेंटर ऑफ द लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न है सब साथियों बहुत जबरदस्त एग्जाम की तैयारी के लिए हैं साथियों। प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो अगला है चांदनी रात में समुद्र दृश्य कौन चित्रित किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कह रहा है कि चांदनी रात में समुद्री दृश्य को किसने चित्रित किया है, किसने बनाया? टर्नर, तैयब मेहता, यानी बेंद्रे, व्यक्ति चलित। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया। बहुत जबरदस्त प्रश्न है साथियों। तो कह रहा है समुद्र न चांदनी रात में समुद्री दृश्य का चित्र किसने बनाया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? टर्नर। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने होंगे टर्नर के लिए। जब इसके पहले जो था सुंदर बादलों के चित्र के लिए कौन जाना जाता? तो टर्नर जाने जाते थे। चांदनी रात में समुद्र दृश्य कौन चित्रित करता था साथियों? तो टर्नर। तो दोनों प्रश्न टर्नर से संबंधित है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं न। फ्रांसिस्को गोवा किस आंदोलन का चित्रकार था? जो फ्रांसिस्को गोवा किस आंदोलन का चित्रकार था? रोमांटिक आंदोलन से, पुनर्जागरण आंदोलन से, नव प्रभातवादी आंदोलन से या दादावादी आंदोलन से? तो पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछे गए। वेरी वेरी मोस्ट साथियों यह प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से आगामी परीक्षा में। तो देखिए फ्रांसिस्को गोवा किस आंदोलन से संबंधित है साथियों? तो रोमांटिक आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? इनका जो संबंध था रोमांटिक आंदोलन से। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। इनका जो पूरा नाम है फ्रांसिस डी गोवा नाम है। क्या नाम साथियों इसका? फ्रांसिस डी गोवा। तो 1746 ईस्वी से लेकर 1829 ईस्वी में एक स्पेनिश चित्रकार थे। इनका जो समय था साथियों 1746 से लेकर 1829 में, और ये स्पेन के चित्रकार थे। रोमांटिक आंदोलन से संबंधित है साथियों। गोवा ने फैटेंसी तथा इन्वेंशन नाम से टिन पर चित्रित 11 लघु चित्रों का एक सेट भी तैयार किए थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथ है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया? तो अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोवा, ओनियोर दाउमियर, रेमरा। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों फ्रांसिस्को डी गोवा थे। कौन थे साथियों? फ्रांसिस्को डी गोवा स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स चित्रकार करने वाले। तो इनसे थोड़ा संबंधित जानकारी लेते हैं साथियों ना, है ना। तो फ्रांसिस्को डी गोवा जो थे स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स चित्र बनाए थे साथियों। तो इनका 18वीं और 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। तो कैसे चित्रकार थे? स्पेनिश चित्रकार थे साथियों। इनकी पेंटिंग इस प्रकार जैसे द ब्लाइंड, गिटारिस्ट, अल्टामीरा एंड हर डॉक्टर तथा लास मेनिस आदि थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं।
अगला जो आपका प्रश्न रहेगा साथियों, प्रभाववाद तथा नव प्रभाववाद से संबंधित प्रश्न होगा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा साथियों, क्या होगा, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को कहा है कि विज्ञापन में प्रयोग किया गया था साथियों। तो पाल सेजा के, अगस्त रेनवर के, तुलुल लात्रोक के, या एडगर देगा के। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो किस प्रभावित चित्रकार के चित्र विज्ञापन में प्रयोग किए गए थे। तो वो जो चित्रकार थे तुलु लोत्रोक थे। कौन थे साथियों, तुलुज लोत्रोक। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लिथोग्राफिक्स भी थे, विज्ञापन के प्रयोग में चित्रकारी के लिए कार्य करते थे साथियों। ये प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार भी माने जाते हैं लोत्रोक। 1890 के दशक के मध्य में लिरेन नामक मैगजीन में उन्होंने अनेक चित्रण को चित्रित किया था और विज्ञापन के पितामह भी इन्हें कहा जाता है साथियों। आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी इन्हें माना जाता है, लात्रोक के, तुलुक लात्रोक। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, मोने किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। मोने किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। घास के ढेर, रुयान का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवनी के चिनार वृक्ष संबंधित किससे पढ़ा साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न जो है आपका टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, सूर्योदय। जो चित्र बनाए थे सूर्योदय का प्रभाव, उसी चित्र पर ही सूर्योदय प्रभाववाद का नाम पड़ा था साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रभाववाद का जनक कलाकार था। करेक्ट, जो प्रभाववाद का जनक किसे कहा जाता है, वह कौन कलाकार था। रेनमार को, डेगा को, सेजा को, या क्लॉड मोने को। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा है प्रभाववाद का जनक कौन था। तो जो प्रभाववाद का जनक था साथियों कौन हो जाएंगे, क्लॉड मोने हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ेंगे, विलंब नहीं करेंगे, फटाफट प्रश्नों को आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। सनराइज इन फ्रांस का चित्रकार कौन है। क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोंगा, विसेंट वान गॉग। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कौन जाएंगे, क्लॉड मोने थे। कौन थे साथियों, क्लॉड मोने थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पीजीटी पीछे 2004 में पूछा गया। तो मोने, माने, डेगा या रेनवर को। तो किसे पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाना जाता था। इसका जो राइट आंसर साथियों हमने ऊपर चर्चा भी किया था। तो मोने को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मोने। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है, मोने को। नहीं, इनके जो प्रसिद्ध चित्र साथियों जैसे जीवनी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रोहिना के गिरजाघर आदि, ये सब चित्र साथियों फेमस बना है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट है, रुयेना का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में से किससे संबंधित है। क्लॉड मोने से, कोर्बे से, सेजा से, या सोरा से। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि रुयेना का गिरजाघर नामक चित्र किसने बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, क्लॉड मोने हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो रुयेना का जो गिरजाघर नामक चित्र है क्लॉड मोने का है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। सभी प्रश्न साथियों वेरी मोस्ट प्रश्न लाए आपके बीच लाए हैं साथियों। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे साथियों। तो ये सब पश्चात चित्रकार हैं साथियों। तो कह रहा है कि प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे, जॉर्ज सोरा, क्लॉड मोने, पैब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली। तो 1900 साथियों जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों पूछा गया है, चित्र प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्लॉड मोने हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। घास का ढेर, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, घास का ढेर चित्र मालिका के चित्रकार करने वाले का नाम क्या है। जो घास का ढेर चित्र बनाया था उसका नाम क्या है। मोने है, पिकासो है, डेगा है। तो टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों प्रश्न पूछा गया
कि घास का ढेर चित्र किसने तैयार किया था, बनाया था। तो कौन हो जाएंगे साथियों, मोने हो जाएंगे। तो घास का ढेर जो चित्र है किसका है, मोने का है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वाटर लिली, वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न साथियों। तो वाटर लिली नामक पेंटिंग को किसने तैयार किया, किसके द्वारा बनाया गया, अमिता शेरगिल के, अमरनाथ सहगल के, मोने के या मैने के। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया। तो दोनों प्रश्न भी जो थे भी जबरदस्त प्रश्न साथियों, टीजीटी पे हर साल लोग पूछा जाता है जब जब एग्जाम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, मोने, सी। तो वाटर लिली चित्र किसका साथियों, मोने का। इसके बाद जो घास का ढेर अभी आपके बीच चर्चा हुई थी वो भी था मोने का साथियों। तो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे साथियों, तो क्लॉड मोने को ही प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार भी माना जाता है। रोहिना का गिरजाघर नामक चित्र किसने चित्रित किया था साथियों, ये भी क्लॉड मोने का ही था। तो वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न, सारे प्रश्न। तो अगला है साथियों प्रश्न, टर्नर किस वाद के कलाकार थे। टर्नर जो थे किस वाद के कलाकार थे, प्रभाववाद के, अभिव्यंजनावाद के, यथार्थवाद के, अति यथार्थवादी थे। तो टर्नर किस समय से चित्रकार थे, तो इसका जो राइट होगा आंसर साथियों प्रभाववाद से। टर्नर का जो संबंध था किससे था, प्रभाववाद से साथियों था। नए टर्नर जो थे साथियों इंग्लैंड के बहुत दृश्य चित्रकार थे। इनका जो पूरा नाम है जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर, इनका पूरा नाम है साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है, रोनाल्ड्स, जॉन ऑपी, टर्नर, रेम्ब्रांdt। तो वीडियो को क्लिप ना करिए साथियों, पूरा वीडियो देखिए। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों आपके बीच लेकर टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है। तो रोनाल्ड हैं, जॉन ऑपी हैं, टर्नर है, रेम्ब्रांdt है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कौन हो जाएंगे, टर्नर। तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन थे साथियों, टर्नर थे। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं साथियों। टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकिंग के लिए, भूदृश्य चित्रकार के लिए, मुखाकृत चित्रकार के लिए, मूर्तिकार के लिए। पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न पूछा कि टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, भूदृश्य चित्रकार के लिए टर्नर जाने जाते हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी, टर्नर, कांस्टेबल, मिले या गोया ने। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टर्नर। क्या हो जाएगा साथियों, टर्नर। टर्नर जो थे ये किस लैंडस्केप चित्रकार से प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी, तो टर्नर थे साथियों। अगला जो आपका मोस्ट प्रश्न है साथियों क्या है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे। न कह रहा है कि लैंडस्केप चित्र किस अंग्रेज ने बनाया था। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है, तो उसी से संबंधित ऊपर वाले प्रश्न से ही संबंधित है साथियों। तो वार्दे, क्लार्ड, टर्नर, पुंसा, तो उसी प्रश्न से सेम संबंधित प्रश्न है, लेकिन थोड़ा घुमा के इस वर्ष पूछा गया है उसको। तो बताइए 2004 में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, ऑप्शन टर्नर थे। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया था, तो टर्नर ने बनाया था। अगला आपका जो महत्वपूर्ण श्रृंखला का जो लास्ट प्रश्न होगा साथियों, यह प्रश्न है द फाइटिंग टेम्पररी किस आकरा का, कांस्टेबल का, टर्नर का, टिंटीरेट्टो का। तो इसका जो चित्रकार है साथियों कौन है, द फाइटिंग टेम्पररी का। तो इसका जो राइट चित्रकार होगा, जो चित्रकार है जो इसको बनाया था द फाइटिंग टेम्पररी, वो थे साथियों टर्नर थे। कौन थे, टर्नर महोदय थे। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया था। ये था आज का लास्ट वीडियो साथियों, जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण थे सारे प्रश्न साथियों जो आपके बीच लेकर मैं उपस्थित हुआ था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपके दोस्त यार मित्र हैं टीजीटी आर्ट कला से तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके पास भी वीडियो को भेजिए, क्योंकि ताकि उनका भी तैयारी ज़बरदस्त हो सके कि ऑनलाइन के क्लास के साथ। तो उम्मीद है साथियों कि आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आशा और उम्मीद को मत छोड़िए, लगे रहिए साथियों। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए बीच लेकर उपस्थित, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल एक ऑनलाइन क्लास से सेम इसी चैनल से ही बना है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से वीडियो को पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक भेज दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद साथियों। तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए।